अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में, उसका इंट्रोडक्शन था स्केलर एंड वेक्टर। इस चैप्टर में जो और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसकी तरफ जाते हैं। तो हम वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो आज मैं जिस चीज़ पे बात करूंगा वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस। तो हमारे कोर्स में, हमारे फर्स्ट ईयर के केपीके की बुक में जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है उसके 3 टाइप्स हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। पहले उनमें जो मेन 2 टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर बाद में जो एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। क्या है? वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हम वेक्टर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूजुअली हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास क्या है? इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। कितने हैं? 3 टाइप्स। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो पहला है वो है स्केलर प्रोडक्ट। और जो दूसरा है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। और जो तीसरा है, जो सबसे सिंपल है, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई ए नंबर आर स्केलर। जब हम एक वेक्टर को एक नंबर या एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा? रिमेंबर, ये दोनों जो है ना, ये पहले 2 टाइप्स जो हैं, ये वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये 2 वेक्टर्स के दरमियान होगा। तो कभी इसका रिजल्ट स्केलर आएगा और कभी इसका वेक्टर क्या आएगा, कभी इसका रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर आएगा। तो इसमें हम पहले वाले को डिस्कस करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज अ स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। एक बात को समझने की कोशिश करें। आपको किस तरह पता चलेगा कि हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर स्केलर आएगा और इधर वेक्टर आएगा? तो एक बात को समझने की कोशिश करें, बहुत ही जरूरी बात है। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि इससे स्केलर क्वांटिटी कब आएगी, इनके मल्टीप्लिकेशन से स्केलर कब आएगा और इनके मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर कब आएगा? तो रिमेंबर, ये डिपेंड करते हैं आप पे। अगर आप इन 2 वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें या इन अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा। लेकिन अगर आप इन 2 वेक्टर्स को परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करें, सही है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करें, तो फिर ये आपको क्या देगा? इसका जो रिजल्ट आएगा, इन 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो आइदर आपने या वेक्टर को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है या परपेंडिकुलर में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप सेम लाइन में अप्लाई करते हैं तो लाइन हमेशा डॉट से बनता है, तो फिर 2 वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट पुट करेंगे। लेकिन अगर आप 2 वेक्टर्स को इस तरह परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे फिजिक्स में जो वर्ड यूज होते हैं क्रॉस के लिए, परपेंडिकुलर के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस। तो फिर इन 2 वेक्टर्स के दरमियान आप क्रॉस पुट करेंगे। अब ऐसी भी सिचुएशन होगी जहां पर 2 वेक्टर्स
परपेंडिकुलर नहीं होंगे या पैरेलल नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वो है जिसके डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं आपके इसके डिफिनीशन में आ जाऊं तो अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, ये एक वेक्टर है और इसके साथ मैंने ये दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई किया और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस इधर रिजल्ट क्या आ गया, इधर जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, वो है स्केलर क्वांटिटी, क्यू डी वाई स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट क्या आ जाए, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो इसको आप कहते हैं व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी। क्या कुछ इस तरह एग्जांपल हैं जिसकी मदद से हम ये सीख सकते हैं? यस। फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स के साथ क्या करते हैं, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वर्क आएगा, और वर्क क्या है, एनर्जी है, इक्वल टू एनर्जी। और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इस तरह करें, एक दूसरा एग्जांपल, अगर आप फोर्स के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करें तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो पावर आएगा, और पावर किसे कहते हैं, वर्क डिवाइड बाय टाइम, अगेन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। या आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया मल्टीप्लाई करें, सरफेस एरिया, तो फिर इससे आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। या अगर आप मल्टीप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ आप बी के साथ, बी इज हियर इज नॉट ए वेक्टर, इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर आपके पास क्या आएगा, इससे आपके पास आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। इसके और भी एग्जांपल हैं, फॉर द टाइम बीइंग इसी पे गुजारा करें, आगे बढ़ते हैं। हमारे कोर्स में ज्यादातर हम इन दो एग्जांपल को डिस्कस करते हैं हमारे कोर्स में। तो इन तमाम एग्जांपल में देखिए, जहां पर भी हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन दो वेक्टर्स के दरमियान होगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर। तो इसका मतलब यह है कि हम एक वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डॉट ऑपरेशन। डॉट ऑपरेशन के जरिए से हम एक वेक्टर से स्केलर बना सकते हैं अगर हम उस वेक्टर को एक दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेशन, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्केलर में। या इन अनदर वर्ड, आम जुबान में, आप लोगों की जुबान में, अगर ये एक वेक्टर है और इसके साथ में ये दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करूं, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा एक न्यू क्वांटिटी आएगी, और वो न्यू क्वांटिटी शुड बी ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए, ये तो कहानी यहां पर कुछ ना कुछ गुजारा हो गया आपका। अब लेट्स टॉक अबाउट इन अनदर सेंस। ये तो हमारे पास आ गया, कुछ ना कुछ हमारा माइंड काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस स्केलर प्रोडक्ट का जो जनरल फार्मूला है, इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला, कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, मतलब जनरली हम दो वेक्टर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर है ए, और ये एक दूसरा वेक्टर है बी। अब यहां से ए और बी से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं है। जनरली ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो एंगल कितना है, थीटा है। तो अब ए और बी तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो अगर आप ए और बी के मल्टीप्लीकेशन से क्या चाहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो फिर आपने या ए को रिजॉल्व करना है या बी को रिजॉल्व करना है। व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो मैं इस फॉर एग्जांपल यहां पर ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये आपके पास ये जो दूसरा वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। यहां पर एंगल जो बनते हैं वो एक्स एक्सिस का साथ बनता है। तो मैं बी को रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो बी के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग ए,
विच इज कॉल्ड बी एक्स, और एक कंपाउंड आ जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू ए विच इज बी वाई। हमें पता है कि ये बी वाई बराबर होते हैं बी साइन थीटा के बराबर होते हैं, और ये बी एक्स किसके बराबर होते हैं, ये बी एक्स किसके बराबर होते हैं, ये बी एक्स बराबर होते हैं बी कास थीटा के बराबर होते हैं। और ये बी कास थीटा क्या है, ये बी कास थीटा क्या है, हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये बी कास थीटा जो है ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ व्हाट, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग व्हाट, अलोंग ए। यानी ये बी का वो टुकड़ा है जो ए के डायरेक्शन में है। इसके लिए हमारे बुक में एक खूबसूरत वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए इस बी का सिरे के लिए एक खूबसूरत वर्ड यूज करते हैं, और वो क्या है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसमें। Is b cos theta. I am talking about this b cos theta. I am talking about this b cos theta. B cos theta is the component of b along A. अब अगर आप इनसे स्केलर प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप इस a के साथ कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई करेंगे by या bx? नो, स्केलर प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से स्केलर आ जाए तो आपने a के साथ b का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है जो a के डायरेक्शन में होगा। तो ए के डायरेक्शन में कौन सा है, तो अब मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी, यहां पर मैं लिख सकता हूं ए मैग्नीट्यूड, और यहां पर लिख सकता हूं बी एक्स। और मुझे पता है बी एक्स किसके बराबर है, ये बी एक्स किसके बराबर है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, एंड बी एक्स बराबर है बी कॉस थीटा। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब यहां पर लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहां पर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड cos थीटा इज द एंगल ऑफ कोसाइन, इज द एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी के दरमियान क्या है, एंगल है। दिस इज द जनरल फार्मूला। इससे ये पता चलता है कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिपेंड करते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, और इनके दरमियान एंगल कितना है। तो हम लिख सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, शाबाश, डिपेंड्स ऑन पॉइंट नंबर 1, magnitude of A, magnitude of A vector, और second point number 2, magnitude of what, magnitude of B vector, और second third number angle between A vector and B vector. The scalar product of A and B depends on what? The magnitude of A vector, the magnitude of B vector, the magnitude of B vector, and second what? The angle between A and B, the angle between A and B, इस पर डिपेंड करते हैं। ये मैंने इस मैथमेटिक्स से ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो चलिए इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, आगे एलिबोरेट करते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इजी पॉइंट, यू कैन। अच्छा, तो हमारे पास कुछ न कुछ पॉइंट्स हमारे पास जहन में आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। This is the general formula of what? A and B product. This is equation number 1. लेकिन अगर मैंने ये ऑर्डर चेंज किया, if अगर मैंने B के साथ A को मल्टीप्लाई किया तो फिर मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ B, और फिर मैं लिखूंगा AX. Now AX is the component of A along B.
और ए एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूं बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा। अब ये ए cos थीटा या ए एक्स क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, अब ये आपके पास क्या होगा, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along what, along बी वेक्टर। ये तो ए का एक टुकड़ा है, ये तो ए का एक टुकड़ा है जो किसके डायरेक्शन में है, जो बी के डायरेक्शन में, along what, along बी। तो अब इसको मैं मजीद इस तरह भी लिख सकता हूं, दैट इज बी डॉट ए इज इक्वल टू, सिंपल मैं लिख सकता हूं, इस ऑर्डर को मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, ए बी cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं कि ए डॉट बी हमेशा, यहां पर भी ए बी cos थीटा है, यहां पर भी एक बी cos थीटा है, अगर इसका एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी एक दूसरे के बराबर, तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट, विच इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि अगर आप यहां पर इधर देखो, अगर आप फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करें, या अगर आप डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट क्या आएगा, वर्क ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट वर्क ही आएगा। मतलब ए डॉट बी से, ए डॉट बी से जो क्वांटिटी आएगी, बी डॉट ए से भी वही क्वांटिटी आएगी। द रिजल्ट विल नॉट चेंज। मतलब ये है कि स्केलर प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट ओबे व्हाट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल तो हमारे पास आ गए। अब इसके स्केलर प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस की कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली बी डॉट ए के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होगा, उसको हमने प्रूव किया अभी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान अगर ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है एंड बी का मैग्नीट्यूड भी 0 के बराबर नहीं है, ए का मैग्नीट्यूड भी 0 के बराबर नहीं है और बी का मैग्नीट्यूड भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इनके दरमियान एंगल कितना है, एंगल बिटवीन A and B is what, 0 डिग्री। अगर इनके दरमियान क्या है, एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो फिर आपके पास A डॉट बी किसके बराबर होगा, व्हाट शुड बी A डॉट बी, A डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर होगी। हालांकि A का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है, B का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है, तो चले मालूम करते हैं। फिर A डॉट बी बराबर होगा, आसान है, यू कैन डू इट, A मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। ऊपर कंडीशन क्या है कि एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और हमें पता है cos 0 किसके बराबर है, cos 0 डिग्री बराबर है 1 के, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये है कि फिर दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा, फिर ए डॉट बी क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। मतलब ये है कि अगर हम दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल, इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसका एग्जांपल कुछ ये हो सकता है, कुछ ये हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल, आपने एक ब्लॉक को पुश किया, उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, तो फिर आपके पास जो वर्क होगा,
फिर आपके पास जो वर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. वर्क शुड बी मैक्सिमम एंड दिस मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू एफ एस. सिंपल एफ एस के बराबर होगा. फिर खास सिरे को लगाने की जरूरत नहीं है. So we call this property, we call this second property when theta is equal to what, 0 degree. इसको हम कहते हैं when theta is equal to 0 degree, when theta is equal to 0, इसको हम कहते हैं is a parallelism property. Parallelism property. इसको हम कहते हैं what, parallelism property. This is called parallelism property. Means कि A और B के दरमियान एंगल अगर 0 है तो फिर इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा. चलो अगर आप मजीद इसको इस पे एग्जांपल लेते हैं. अगर आप A के साथ A मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आप लिखेंगे A मैग्नीट्यूड अगेन A मैग्नीट्यूड एंड cos 0 और cos 0 1 के बराबर है तो क्या आएगा, A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो आ जाएगा A स्क्वायर. इसी तरह अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो A डॉट A इज इक्वल टू A स्क्वायर. इस तरह अगर आप वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करें तो V स्क्वायर. लेकिन अब ये वेक्टर नहीं कहलाएगा, ये स्केलर कहलाएगा. अगर आप एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर उससे आपके पास क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा. या अगर आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट तो क्या आएगा, S स्क्वायर, which is the magnitude of displacement, which is called distance. Or similarly, if you apply on unit vector, similarly on I j k, अगर आप इसको I j k पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल I डॉट I और J डॉट J एंड K डॉट K, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा. क्योंकि ये I जो है ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1. दूसरा जो I वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर है और दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो जाहिर बात है इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 1 के बराबर आएगा. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह लिखते हैं कि 2I मल्टीप्लाई बाय 3I, तो फिर आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आएगा और यहां पर आएगा I स्क्वायर, और I स्क्वायर किसके बराबर है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बराबर होते हैं 1. अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 ही आएगा. कितना आएगा, 6 आएगा. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम लिखते हैं जो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी. ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये है ना, सिंपल. अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया और आपके पास हेयर magnitude of A is not equal to 0 and magnitude of B is not equal to what, 0, और फिर भी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया, तो इट मींस इसका मतलब ये है कि A is perpendicular to what, B, A is a perpendicular B. तो अगर A is perpendicular to B तो इसका मतलब ये है कि A और B के दरमियान एंगल कितना है, 90. तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो हम कहते हैं कि A और B एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. और हमें पता है कि cos 90 किसके बराबर है, हमें पता है कि cos 90 किसके बराबर है, हमें पता है कि cos 90 किसके बराबर है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फिर हम लिखते हैं कि A डॉट B इज इक्वल टू AB cos 90, cos 90, और cos 90 किसके बराबर है, AB cos 90 0 के बराबर है. तो रिजल्ट क्या आएगा, 0. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली
तो आप या ग्रेविटी इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो तो डाउनवर्ड है, या आप इस पे जो फोर्स आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो तो अपवर्ड है। Here object is not covering displacement in the direction of force। तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है 90। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पर कितना हो गया, वर्क डन बाय योर अप्लाइड फोर्स इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्क डन बाय Fg। In this case, in this example, work done by Fg, gravitational force, is what? 0. Angle is 90. और similarly, आप अप्लाई कर सकते हैं, similarly, apply on what? Apply on I, J and K. इसको I, J, K पे अप्लाई करें। I is a unit vector, J is a unit vector। I जो है वो x डायरेक्शन में है, J जो है वो y डायरेक्शन में है। इनके दरमियान एंगल कितना है 90। तो फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं I मैग्नीट्यूड ऑफ I1 मैग्नीट्यूड ऑफ J1, इनके दरमियान एंगल 90 है और cos 90 किसके बराबर है 0। तो रिजल्ट क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू व्हाट 0। इसी तरह आप लिख सकते हैं सिमिलरली I डॉट J डॉट K डॉट I, इनके दरमियान एंगल 90 है तो इनका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जर्नी लेते, अगर आपने किया कि 2I मल्टीप्लाई बाय 3J, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से तो 6 आते हैं, लेकिन यहां पर I है और इसके साथ J है, तो मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड I डॉट J, और I और J के दरमियान तो एंगल 90 है और cos 90 किसके बराबर है 0, cos 90 0 के बराबर है, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट्स नॉट ए सिंपल मल्टीप्लीकेशन, इट इज ए वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, इट डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल बिटवीन I एंड J। यहां पर एंगल 90 है तो रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमने उसकी कुछ थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस की। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, अगर इनके दरमियान इफ थीटा इज 180 बिटवीन A एंड B, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड एंड cos 180, और cos 180 जो है -1 के बराबर है, सो AB -1 रिजल्ट शुड बी माइनस। इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स, इसका मतलब ये है कंक्लूजन निकालते हैं, लेकिन कंक्लूजन निकालने से पहले कुछ एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को समझते हैं। कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन ऑफ द डे। कंक्लूजन ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, इनका रिजल्ट 0 भी आ सकते हैं और इनका रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट कब पॉजिटिव आएगा, जब ये एंगल क्या हो लेस देन 90 हो, और ये आप वेक्टर के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जब ये थीटा क्या हो आपके पास 90 के बराबर हो तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर एंगल क्या है ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन द एंगल बिटवीन A एंड B, अगर एंगल बिटवीन A एंड B क्या है ग्रेटर देन 90 है तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ व्हाट स्केलर प्रोडक्ट। So the scalar product of A dot B may be positive, may be negative, may be 0. It depends upon the angle between A and B. Try to understand this point. बहुत easy point है, It depends upon the angle between A and B. अगर इसमें एक का मैग्नीट्यूड भी 0 हो गया, फॉर एग्जाम्पल B का मैग्नीट्यूड 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, फिर भी 0 आपके पास आएगा। अब एक और प्रॉपर्टी है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी ये है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट। अगर
वेक्टर नहीं है और उसके कंपोनेंट्स गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट, तो फिर आप किस तरह मालूम करेंगे? एक एग्जांपल देता हूं, बहुत आसानी से आप समझ जाओगी। ए एक वेक्टर है और इसके तीन बच्चे हैं, ए एक्स, ए वाई और प्लस ए जेड, दैट इज के, दैट इज जे, दैट इज आई। एंड बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर बराबर है बी एक्स बी वाई प्लस बी जेड, ये के और ये जे और ये आई। एक्स के लिए हम आई यूज करते हैं, वाई के लिए हम जे और जेड के लिए हम के यूज करते हैं। तो फिर यहां पर ए डॉट बी मालूम करते हैं, ए डॉट बी मालूम करते हैं, बहुत ही आसान है। ए डॉट बी यहां पर लिखेंगे ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, और यहां पर लिखेंगे शाबाश, दैट इज बी एक्स डॉट है, यहां पर प्लस नहीं है, डॉट, बी वाई जे प्लस बी जेड की, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला टर्म लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, जहां पर प्लस से प्लस साइन लगाएंगे। तो सुने, अगर आप ए एक्स आई को बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो जाहिर बात है यहां पर क्या आएगा, दैट इज ए एक्स एंड बी एक्स, आई स्क्वेयर आएगा, और आई स्क्वेयर तो 1 के बराबर है। लेकिन अगर आप ए एक्स को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करते तो यहां पर आई है और यहां पर क्या है, जे है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इस तरह यहां पर ए एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0 आएगा। इसी तरह ए वाई को बी एक्स के साथ, तो यहां पर जे है, यहां पर वाई है, अगेन रिजल्ट 0। ए वाई को मल्टीप्लाई करो बी वाई के साथ तो आपके पास आएगा ए वाई बी वाई और जे स्क्वेयर। फिर ए वाई को मल्टीप्लाई करो बी जेड के साथ तो फिर आपके पास क्या है, रिजल्ट 0 आएगा। एंड सिमिलरली आप इसकी बारी है, ए जेड को मल्टीप्लाई करो बी एक्स आई, यहां पर के है, यहां पर आई है, रिजल्ट 0। फिर ए जेड को मल्टीप्लाई करो बी वाई जे के साथ, तो यहां पर के है और यहां पर जे है, रिजल्ट 0 आएगा। फिर ए जेड को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करो तो के स्क्वेयर आएगा, दैट इज व्हाट। तो अगर मैं ए जेड को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो 0, अगर मैं ए जेड को बी वाई के साथ तो रिजल्ट 0। लेकिन अगर मैं ए जेड को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड के स्क्वेयर, मतलब सिमिलर टर्म आएंगे और बाकी 0 हो जाएंगे। यहां पर ये क्या होगा, ये स्क्वायर के बराबर होगा। तो जाहिर बात है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1। ये तो 1 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज कॉल्ड ए डॉट बी। बस सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई करो और बाकी जो हैं उनके दरमियान एंगल 90 आते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, बहुत आसान। ए एक वेक्टर है, उसके 3 बच्चे हैं, 3i प्लस 2j प्लस 7 के। बी वेक्टर है, वो बराबर है, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 8 के। बस सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बस सिंपल ऐड करो। बस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 56, इसको सिंपल ऐड करो, 62 एंड प्लस 6 68। बस आई वाला टर्म आई के साथ, जे वाला टर्म जे के साथ, के वाला टर्म के के साथ मल्टीप्लाई करो, सिर्फ इसकी ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, ये वाला फार्मूला यूज करो। यहां पर ए एक्स की वैल्यू क्या है 3, यहां पर बी एक्स की वैल्यू क्या है 2, यहां पर ए वाई की वैल्यू क्या है 2 और बी वाई की वैल्यू क्या है 3, ए जेड की वैल्यू क्या है 7 और बी जेड की वैल्यू क्या है 8। बस सिंपल ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो और तीनों को ऐड करो, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, यू कैन डू इट।
You can do it. 68. बस ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. This is what? This is scalar product. अब इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप मालूम करना चाहते हैं जो इसकी 6 नंबर प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट? प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन ऑफ ए, वो आप मालूम करना चाहते हैं. तो आपने तो फार्मूला से क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी कॉस थीटा. प्रोजेक्शन ऑफ ए का मतलब है ए कॉस थीटा को मालूम करो. ए कॉस थीटा को इधर छोड़ो और बी को इधर शिफ्ट करो, तो आपके पास क्या आएगा? ए डॉट बी, बी को इधर शिफ्ट करो तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो ए डॉट बी, इस बी को इधर शिफ्ट करो तो डिवाइड बाई बी. दैट इज व्हाट? ए कॉस थीटा. दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए किसके बराबर हो गया? ए कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी. जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं तो ये वाला टर्म किसके बराबर होगा? बी यूनिट वेक्टर के बराबर होगा. तो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर और यहां पर बी का क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा. बी का क्या होगा? यूनिट वेक्टर. बी का क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा. बी का यूनिट वेक्टर होगा. तो मतलब जिस चीज का प्रोजेक्शन मालूम करते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म में होगा, जिसका मालूम नहीं करते वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होगा. इसी तरह अगर आपको कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी, तो सिंपल हम लिखेंगे दैट इज व्हाट? बी डॉट ए. यहां पर लिखेंगे बी वेक्टर और ए का क्या लिखेंगे? ए यूनिट वेक्टर. बस दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ बी. ये बी का प्रोजेक्शन हो गया. बहुत ही इजी है. सो दिस इज व्हाट? समथिंग अबाउट व्हाट? स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट में हमने ये सीखा कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट स्केलर आ जाए, you should multiply these two vectors in the same line. Then you will get a result that is a scalar quantity. Power, electric flux, magnetic flux, work are the best example of scalar product. This is something about what? Scalar product.